प्रॉब्लम्स है वृद्धा लोग का, लाइक पेंशन्स हो, फिर आफ्टर डेथ के बाद जो सर्टिफिकेट के लिए लोग को इधर दौड़ना उधर दौड़ना, चाहे कॉरपोरेशन का कोई काम हो चाहे कुछ भी हो सरकारी, तो ये सब भी प्रॉब्लम रहता है सामाजिक तौर पे। ये सब कुछ हमको देखना है एज अ महिला, क्यों एज अ ह्यूमन बन के, नॉट महिला। महिला तो सरकार दिया है वो ठीक है, लेकिन हम पहले एज अ ह्यूमन होके देखना चाहते हैं, बाद में महिला। क्या बात है कि मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानते हैं हम, है ना? हाँ, हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल ही देंगे। डेफिनेटली राजनीति है भाई, ये तो कोई छोटा मोटा तो कोई जगह है नहीं जो हम एक बचपना लेके आ गए, लड़ गए, बस चल गए, हो गया। नहीं, हमको काम करना है। वो उससे क्या मतलब है, मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस इतना मतलब है कि किसका क्या प्रॉब्लम है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, और उसको हम हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, मेल फीमेल क्या रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग जब आप मिलने जाते हैं उनसे? ये तो माता रानी की कृपा और बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, अभी तक बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का जो ये सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हम भी तमाम प्रत्याशियों से लगातार मिल रहे हैं, और एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो समाज में भी वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि घरों से निकलकर महिलाएं सामने आ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। इसी दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं मुनमुन जी, जो कि वार्ड 40 की प्रत्याशी हैं। वार्ड 40 पूरा ये सर्वोदय नगर का पूरा इलाका होता है। मुनमुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। नमस्ते, प्रणाम। हमको एक बात बताइए कि हम गृहिणी को देखते हैं घर में खाना बनाते, बच्चों को अपना टेक केयर करते हुए तमाम चीज़ें, और अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो क्या मन में आया कि नॉमिनेशन करा लिए और फिर अभी चुनावी मौसम में? देखिए, पहले तो अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है, तो इस हिसाब से लड़कियां सिर्फ राजनीति नहीं, हर जगह पे लड़की है, महिला है। तो इस हिसाब से तो राजनीति में तो पहले से ही है, जैसे लाइक सोनिया गांधी जी हुए सबसे बड़े आइडल पर्सनालिटी हम लोग जो पहचानते हैं, तो उसको देखते हुए तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं। एक शिक्षित महिला होके भी हो चाहे नहीं भी हो, कोई भी महिला आ सकते हैं राजनीति में। ये बहुत बड़ा एक जगह है जो समाज के लिए इंसान बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता है। यही है मोटिवेशन, मेरा भी वही मोटिवेशन है। अच्छा, यही मोटिवेशन है आपका। आप पूरा नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को अपना? मेरा पूरा नाम है मुनमुन महांती। मुनमुन महांती क्या मतलब होता है इसका? मुनमुन का मतलब तो एक मून का मतलब तो चांद है, तो उसको डबल चांद मान लीजिए। अच्छा। और रहा सवाल सरनेम का, तो वो ऐसे ही महांती हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये, अभी तक तो इंट्रो चल रहा था, पहला सवाल ये है कि क्या विज़न है वार्ड पार्षद में खड़े होने का? क्योंकि देखिए अब नगर निगम वाली बात है, ठीक है, और वैसा पिछले वाला वो दौर रहा नहीं, क्योंकि अब जो पार्षद बन के आएंगे उनके पास बहुत सारी पावर होगी, बहुत सारी जवाबदेही होगी, तो किस तरीके से आप हैंडल करेंगी आप? क्योंकि आप घर में रही हैं, और इस तरह के माहौल को कैसे हैंडल करेंगी, और क्या विज़न क्या है? नहीं, घर में रहने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है टेलीविज़न, तो उसके द्वारा ऐसे बहुत कुछ समाज के बारे में पता चलता है। और ऐसे तो रहा बात बेगूसराय चाहे कोई पूरा वर्ल्ड का न्यूज़ हो, वो उसको बाहर रख के भी अगर आप घर का बात कर रहे हैं, तो हम तो डेली घर से बाहर निकल ही रहे हैं, चाहे वो बेटी को स्कूल से लाने के लिए हो, चाहे मेरा कोई पर्सनल काम हो। तो इस चीज़ को देखते हुए तो रास्ता से जब हम जाते हैं तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम नज़र में आता है एज अ जनरल पर्सन, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो कहीं पे रास्ता साफ़ नहीं है, तो कहीं पे बरसाती में रास्ता में पानी इतना जमा हुआ रहता है तो जिसमें पैर देने के लिए मन नहीं करता है, चलने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी जो मेरी कलीग रहती है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेटिव्स हो, चाहे कोई रिलेशंस में अगल बगल नेबरहुड हो, जो भी हो, तो वो लोग का भी कहना होता है अरे ये रास्ता क्या है, अरे यहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रहा। तो ये सब देखना ज़रूरी है ना। तो ये सब ये करेंगे वो करेंगे, अब किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं पर्सनली ये सब चीज़ छोड़ के भी और एक चीज़ है, जो गरीब महिला है, वृद्धा है, वो लोग भी थोड़ा सा है, अभी भी पीछे है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मेरा इच्छा है कि उन लोग के पास जाके उन लोग का जो प्रॉब्लम्स है वृद्धा लोग का, लाइक पेंशन्स हो, फिर आफ्टर डेथ के बाद जो सर्टिफिकेट के लिए लोग को इधर दौड़ना उधर दौड़ना, चाहे कॉरपोरेशन का कोई काम हो चाहे कुछ भी हो सरकारी, तो ये सब भी प्रॉब्लम रहता है सामाजिक तौर पे। ये सब कुछ हमको देखना है एज अ महिला, क्यों एज अ ह्यूमन बन के, नॉट महिला। महिला तो सरकार दिया है वो ठीक है, लेकिन हम पहले एज अ ह्यूमन होके देखना चाहते हैं, बाद में महिला।
क्या बात है। मतलब पहली प्रत्याशी हैं जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इंसानियत की बात कर रही हैं। आप हमें ये बताइए मुनमुन जी कि नॉमिनेशन कराने गई थी आप, नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और नॉमिनेशन करा के आप आई, उसके बाद घर से बाहर निकलना होता होगा, मोहल्ले में घूमना होता होगा, तमाम लोगों से मिलना होता होगा, गेट टुगेदर कर रहे हैं, चाहे पड़ोसी हो चाहे दूसरे गली के लोग हों, क्योंकि एक छोटा सा वार्ड है, वहीं घूम के वहीं से लोगों का वोट लेना है। तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको, लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्या कुछ कह रहे हैं लोग जब आप मिलने जाते हैं उनसे? ये तो माता रानी की कृपा और अच्छा। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, अभी तक बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। देखिए जी, मैं तो एक हाउसवाइफ रही हूँ, ठीक है, तो अभी लोग मुझे पहचानना ही शुरू किया है। ये तो जस्ट कमिंग माने अपकमिंग है, अब अपकमिंग में और आगे जाके लोग हमको पहचानेंगे, देखेंगे, तो आशा करते हैं और लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे, और क्यों सब करेंगे। अच्छा, ये मेरा एकदम पक्का उम्मीद है। और नहीं सब करेंगे। एक्चुअली सब करेंगे। तो वही क्या तो। कहते हैं, क्या मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं कि अच्छी बात है कि आप खड़ी हो रही हैं? एकदम एकदम देखिए, आप समाज बदल गया है, अब पहले वाला बात गया है। हाँ। लोग एजुकेशन को भी समझता है कि लिटरेट इंसान अगर आएगा समाज में उस पद के लिए, चाहे कोई भी पद हो, तो वो कुछ सोच समझ के और कुछ मोटिवेशन लेके आ रहा है ना। तो कोई अगर शिक्षित लेडी आ रही है तो जरूर समाज का विकास होगा, है ना। तो ये मेरा कहना बेसिकली आप हैं कहाँ से? है। तो हमको मतलब मेरा माई है, नहीं का हाँ, माई का, हम्म। तो वो तो है कोलकाता। कोलकाता में कहाँ से है आप? दमदम से। दमदम से हैं। तो आपकी लैंग्वेज में वो जो बात है ना कि मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानते हैं हम, है ना। हाँ, हम जो मिलती बोलना है। चाहते हैं वो बोल ही हाँ, देंगे। डेफिनेटली राजनीति है भाई, ये हाँ, तो हाँ। कोई छोटा मोटा तो कोई जगह है नहीं जो हम एक बचपना लेके आ गए, लड़ गए, बस चल गए, हो गया। नहीं, हमको काम करना है। वो उससे क्या मतलब है, मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस इतना मतलब है कि किसका क्या प्रॉब्लम है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, और उसको हम हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, मेल फीमेल क्या रखा है, कुछ नहीं। आप समझे ना मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हैं ना वही बिहार की सरकार करना चाह रही थी, और यही बहुत बड़ी वजह है, ठीक है ना, कि ये महिला सीट हो गया, मेयर भी महिला होंगी, उपमेयर भी महिला होंगी, और लगभग 22 वार्ड की महिला वार्ड पार्षद बनने जा रही हैं आने वाले भविष्य में। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर वार्ड 40 की जनता आपको एक मौका देती है, वार्ड पार्षद के रूप में काम करने का मौका देती है, तो किन किन कामों को आप प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगी और सबसे पहले उन कामों पर ध्यान जाएगा आपका? पहले तो लोकेलिटी तो आपको बताए हैं, जहाँ हम रहते हैं आसपास का जितना जो प्रॉब्लम है, रास्ता हुआ, नाला हुआ, फिर जो जैसा है गांव का जो इंटीरियर में है इधर साइड, चाहे उधर साइड, कहीं पे भी जो भी जितना भी प्रॉब्लम अभी बचा कुचा है, पहले तो हम उसको लुकआउट करेंगे, ठीक है। आफ्टर जैसे जैसे हमको पता चलेगा, क्योंकि पहले तो आप जानिए रहे, आप पहले बार हमको मौका मिल रहा है एज अ हाउस वाइफ, तो जैसे हम आप बाहर निकले हैं तो अभी तो गली गली जाते हुए देख रहे हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ संस्करण करना है, सबका अच्छा करना है, यही एक एक करके देखा जाएगा। आपके वार्ड की जनता आपको सुन रही है, हाँ, कुछ कह दीजिए उनके लिए। मैं बस इतना ही करूँगी कि एक बार मुझे मौका देख के देखिए। हालांकि हो सकता है मेरा नया फेस है, नया चेहरा है, तो हो सकता है विश्वास नहीं हो, लेकिन हम कहेंगे एक बार विश्वास करके देखिए। हम सबकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, ज़रूर उतरेंगे। किसी को कोई चीज़ के लिए सोचना नहीं है, जिसको जो ज़रूरत होगा हम ज़रूर उस चीज़ को पूरा करेंगे। बस एक मौका और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो देख रहे हैं कितनी खुशी है ना, कि अब समाज के लोगों को भी खुशी होती है भाई, कि जब समाज से निकलकर लोग आते हैं और इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इतनी बुद्धिजीवी लोगों की तरह बातें कर रहे हैं ना। तो बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलती हैं समाज में जो समाज के लिए इस तरीके से डेडिकेटेड होकर काम कर रही हैं। तो मूल्यांकन आपको करना है, जनता आप हैं, हम नहीं कहेंगे कि इनको वोट दीजिए, मगर हाँ, ऐसे प्रत्याशी कम ही होते हैं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।